अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज का ब्लॉग बहुत मज़े का और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आपके साथ एक मतलब कंप्लीट क्रीम केक की जो रेसिपी है ना वो शेयर करने वाली हूँ। और साथ में मैं आज आपके साथ मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे फॉन्टेंट बना रही थी तो मैंने कहा चलें आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। क्योंकि कभी मैंने केक तो पहले भी मैं काफ़ी दफ़ा बना चुकी हूँ, तो उसकी आइसिंग भी बना चुकी हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना इसकी ऊपर डेकोरेशन की कभी भी मैंने कोई ख़ास चीज़ जो है वो नहीं बनाई है। तो मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी कि मैं इसका फ़ाउंटेन तैयार करूँ, तो बस मैं किसी ख़ास मौके के आने का वेट कर रही थी। तो मेरे भांजे की बर्थडे थी, तो मैंने कहा चलें उसका जो है वो मैं केक रेडी करती हूँ घर पर ही। मैंने यहाँ पे ली थी चीनी, तो फ़ाउंटेन बना रही थी। फ़ाउंटेन के लिए सिरप चाहिए होता है बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मतलब 4 टू 5 टेबलस्पून चीनी ली थी और 2 टू 3 टीस्पून जो था ना सॉरी टेबलस्पून मतलब हाफ़ आप लगा लें उसमें पानी डाल के, तो उसको मैंने अच्छे से डिज़ोल्व किया था। अच्छे से चीनी जब मिक्स हो जाएगी ना तो फिर फ्लेम ऑन करके ना बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको उसको पकाना है एक तार तक। मतलब हल्की सी उसमें चिपचिपाहट आ जाए, एक तार सी बन जाए। फिर आपने फ्लेम ऑफ़ कर देना है और उसके बीच आपने 1 चम्मच सिरका डालना है। उसमें थोड़ा-सा मैंने मतलब फ्लेवर के लिए ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसमें जो है ना एसेंस भी डाल सकते हैं और साथ में मैंने थोड़ा-सा जो बटर है, ये घी आप दो थो मतलब हाफ़ टीस्पून से भी कम और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ मैं घर पे ही चीनी जो थी वो अच्छे से पीस ली थी। 2-3 दफ़ा जो है वो उसको मैंने मतलब कहते हैं ना छान के उसका मतलब बिल्कुल फ़ाइन सा पाउडर जो है वो निकाल लिया था। तकरीबन ये मेरे पास हाफ़ कप था क्योंकि मैं सिर्फ़ अभी ट्राई कर रही थी और मैं चीज़ें वेस्ट करना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा पहले बिल्कुल थोड़ी-सी बनाकर देखती हूँ कि आया वाक़ई ये बनती है, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं। ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये मेरी कोई अपनी क्रिएट की हुई कोई ऐसी रेसिपी नहीं है। मैंने जो कुछ भी बनाया मैंने भी यूट्यूब चैनल से ही देख के और काफ़ी ज़्यादा उस पे सर्च करके और काफ़ी वीडियोज़ देखने के बाद ही जो है वो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं ये कोई चीज़ ऐसी बनाती हूँ। तो एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ ठीक रहा, ये नहीं कह सकते कि मतलब बहुत अच्छा भी रहा और मतलब बीच में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बिल्कुल परफेक्ट जो है वो नहीं सिखाई जाती हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें कोई अपनी थोड़ी-सी क्रिएट करना चाहिए था, कुछ चीज़ें अपनी ऐड करनी चाहिए थी। तो मैंने अब इसमें क्या किया था, 1-1 चम्मच डाल के ना उस चीनी में तो उसको हल्का-हल्का मिक्स करना स्टार्ट कर दिया था। एकदम से आपने नहीं डालना, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बस उसको ये कि बिल्कुल ये इकट्ठा एक जैसा बाइंड हो गया था। बस इसको फिर आपने हाथों से अच्छे से मसल के ना तो ये देखें बिल्कुल एक डो की शक्ल बन गई थी। फिर मैंने क्योंकि मुझे थोड़ी-सी ज़ाहिर-सी बात है डेकोरेशन करनी थी केक के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे कोको पाउडर ले लिया था 3 पार्ट्स में। जो मैंने अपनी जो क्वांटिटी बनाई थी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक में मैंने कोको पाउडर डाल लिया था। कोको पाउडर डालने के बाद ना ये थोड़ा-सा हार्ड हो गया था। तो क्योंकि मैं आपके साथ ना अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या मेरे साथ मतलब मसले आ रहे थे और यहाँ पे थोड़ा-सा ये हार्ड हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ा-सा सिरप डाल के ना तो इसको थोड़ा-सा ना सॉफ्ट करने की कोशिश की थी। अगर आपके पास सिरप ना हो तो उन्होंने ये बताया था कि अगर ये डो हार्ड हो जाए तो आपने इसको ना गर्म पानी के बीच 2 से 3 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। लेकिन मैंने वो करके देखा था तो लेकिन उससे ये हुआ था कि डो बहुत चिपचिपी हो गई थी। फिर मुझे दोबारा आइसिंग जो थी इसके बीच में मिक्स करनी पड़ी थी। तो मतलब उसके बाद बाकी ये जो ग्रीन और रेड कलर, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे-छोटे मतलब मैंने बिल्कुल पिंच-पिंच डाला था इसके बीच में, तो वो जो था ना सही से डो बन गई थी। तो बस यहाँ पे फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ? तो कुछ कोशिश कर रही थी। एक तो मुझे ना ये चॉकलेट का तो ये तो मुझे ज़हन में था कि मुझे छोटी-छोटी इसकी चॉकलेट बॉल्स बनानी थी। तो क्योंकि मैंने जो केक का डिज़ाइन सोचा हुआ था ना उसमें मुझे चॉकलेट बॉल्स चाहिए थी। तो चॉकलेट मैं यूज़ नहीं कर रही थी, तो मैंने कहा चलें इस फॉन्डेंट्स के साथ ही कुछ चॉकलेट बॉल का जो है वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो
मैं इसकी ये कि ये बड़े अच्छे से बहुत मज़े की जो थी ना, आप ये समझिएगा कि ये बहुत हार्ड हो जाएँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बीच में आपने बिल्कुल भी जब भी कोई आप डिज़ाइन बनाए ना, उसमें कोई क्रैक वगैरह नहीं आना चाहिए। तो अच्छे से आपने हाथों के साथ इसको जो है वो पहले सॉफ्ट करना है और इसको बिल्कुल लाइट हाथों के साथ ना, ये बिल्कुल टूट भी जाती हैं। मैं आपको बता रही हूँ, ये टूट भी जाती हैं। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ ना आपने इनकी बॉल्स बनानी है। तो पहले फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इधर-उधर के मैंने डिज़ाइन ऐसे बनाए, मैं सारी बॉल्स भी बना के उससे भी आजकल आपने देखा होगा केक के ऊपर बहुत बड़े-बड़े बॉल्स लगे हुए होते हैं, तो वो इसी के साथ बनाए जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है वो मैं ये कह रही थी कि पता नहीं प्लेट के साथ क्या चिपका हुआ है, तो वो मैं चेक कर रही थी, तो ये मतलब जहाँ-जहाँ ये पड़ी हुई थी ना, वहाँ पे वो अपना ज़ाहिर-सी बात है चीनी है और वो सिरप का उसका जो था ना वो, फिर मैंने इसका फ्लावर बनाने की पहले कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ बहुत बुरी हुई क्योंकि केक बनाने में ना छोटे-छोटे बहुत से क्लिप थे जो मेरे साथ जो है मेरे से मुझे नहीं समझ आई मेरे फ़ोन से कैसे डिलीट हो गए। आई थिंक मैं ना अपनी गैलरी को थोड़ा-सा मतलब समझें क्लीन करने की कोशिश कर रही थी और शायद मेरे से पता नहीं कैसे वो चीज़ें जो हैं वो डिलीट हो गई। बहुत से क्लिप्स थे छोटे-छोटे, मैंने बहुत एंगल से लिए थे ताकि मैं अपने व्यूज़ के साथ अच्छे से शेयर कर सकूँ। क्योंकि मैं आपके साथ कोई रेसिपी ख़ास शेयर नहीं कर रही होती। मैं आपके साथ अपना जो है ना वो रेसिपी तो मैं वो शेयर करती हूँ जो मैं मतलब खुद बनाती हूँ और मुझे उस पे जो होता है ना कि मुझे पता होता है जी मैं 100% इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो आपके साथ परफ़ॉर्म कर सकती हूँ, आपको दिखा सकती हूँ कि आपको कोई नई चीज़ सिखा सकती हूँ। लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि मैं ये खुद भी एक्सपीरियंस कर रही थी। तो जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं ना, उसका आपको एट द एंड आपको खुद नहीं पता होता कि क्या ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनेगी जैसे आप सोचते हैं। जैसे एक मिसाल ले लें कि मैं अगर कोई कोरमा बना रही हूँ या मैं कोई कढ़ाई बना रही हूँ, तो एट द एंड मुझे स्टार्ट में ही पता होता है अच्छा जी इसकी ये मैं लुक लेके आने वाली हूँ। लेकिन जब मैंने ये केक स्टार्ट किया था ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस केक का मेरा एंड जो होगा वो क्या होगा। तो बस यहाँ पे फिर ये था कि मैंने आपके सामने जो-जो मुझे समझ में आया मैंने उसके साथ डिज़ाइनिंग कर ली, लीव्स बनाए थे और स्ट्रॉबेरीज़ अपनी तरफ से छोटी-छोटी बनाने की कोशिश की थी और बस मैंने कहा चलें इसी के साथ जो है वो डेकोरेट कर देंगे क्योंकि ये मेरे 1 दिन की एफ़र्ट नहीं थी, मेरी 2 दिन की एफ़र्ट थी और लेट नाइट तक जो है थी वो मैं ये काम करती रहती थी क्योंकि दिन में आपको पता है टाइम तो होता नहीं है। मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ रहा था। तो बस मेरी जो समझे ना ये 2 दिन की एफ़र्ट थी जो मैं आपके सामने दिखाऊँगी क्योंकि मैंने इसका जो लास्ट बिल्कुल जो क्लिप लिया था ना वो भी मुझसे डिलीट हो गया था। तो मैं आपके साथ पिक्चर तो ख़ैर सेंड कर ही दूँगी क्योंकि उसकी पिक्चर गलती के साथ शायद रह गई। तो यहाँ पे मैं क्रीम बना रही थी, क्रीम को मैं फ़ोम बनाने क्रीम मैंने ली थी 1 पैकेट पहले लिया था, उसके बाद फिर मैंने दूसरा पैकेट 1 मतलब 3 टोटल पैकेट मैंने यूज़ किए थे जिसमें से 1 पैकेट जो था वो ख़राब था। हालाँकि उसके ऊपर एक्सपायरी वग़ैरह भी काफ़ी थी, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि ऐसा क्यों था। जब आप ऐसे काम करें ना तो फिर आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती हैं, नहीं आती हैं। मतलब मैं तो ये देखिए क्रीम तो मेरी बहुत अच्छे से जो है वो बन गई थी। इसमें मैंने थोड़ी-सी जो था ना वो चॉकलेट सिरप डाला था क्योंकि मैं चॉकलेट अलग से लाके उसके ऊपर वर्क नहीं करना चाह रही थी, कोई नया एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रही थी। तो फिर ये था कि मैंने उसमें थोड़ी-सी आइसिंग शुगर मतलब शुगर डाली थी और उसके बाद उसको मैंने अच्छे से की। क्रीम मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो थी ना वो फ्लफ़ी सी बन गई थी। तो बस मेरे पास कोई रोलिंग बोर्ड मतलब नहीं था जिसके ऊपर मैं अपना केक बनाती। तो मैंने कहा चलें आपके साथ ये भी एक्सपीरियंस करें। तो मेरे पास यहाँ पे प्लेट्स थी, तो ये ना थोड़ी-सी इनके एजेस थोड़े से उठे हुए हैं, तो ये रोल हो जाती है काउंटर पे। तो मैंने इसकी दोनों प्लेटों को एक ऑपोज़िट साइड्स पे रख के एक रोलिंग बोर्ड बनाया। सॉरी मेरा गला थोड़ा-सा ना आजकल ख़राब है, तो मेरी आवाज़ आपको थोड़ी-सी ऐसी लग रही होगी। तो फिर इसके बाद जो केक का बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपने केक रख के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी होती है वो भी मेरे पास नहीं था। हस्बैंड को मैंने कहा था वो क्योंकि आजकल बहुत लेट आ रहे हैं, कभी 11 बज रहे हैं उनको, कभी 10 बज रहे हैं, तो वो भी नहीं आए थे लेकर क्योंकि उस टाइम पे शॉप्स वग़ैरह सब बंद हो गई हुई थी। फिर मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये था कि महत का जो था ना वो स्कूल का जो जिसे कहते हैं पेपर बोर्ड जिस पे बच्चे पेपर देते हैं ना, मैंने वो लेके उसके ऊपर वाला पोर्शन काट के उसके ऊपर मैंने हार्ड सा पेपर लगा के तो बोर्ड बनाया और आपके सामने क्योंकि जिस साइज़ का मैं केक बना रही थी ना, तो इस साइज़ का तो फिर बोर्ड मिलना भी शायद पॉसिबल नहीं था।
तो बस फिर मैंने यहाँ पे जल्दी से जो भी थी, ये रात 2 बजे का टाइम था जिस टाइम पे ये मैं सारे काम कर रही थी, और इस टाइम पे किचन भी इतना मेस हुआ हुआ था, इतना मेस हुआ हुआ था कि यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं केक, और मुझे बस ये था कि अब मैं जल्दी से केक को फाइनल कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे बर्थडे थी। तो मुझे जो था ना वो केक 1 दिन पहले ही रेडी करना था, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे मिल नहीं रही थी, कभी कुछ था, कभी क्रीम ख़राब हो रही थी, कुछ कोई मसले बन रहे थे। तो बस इस वज़ह से ना बहुत से जो थे ना वो हर्डल्स मेरे रास्ते में आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, मैं तो ये सारा आज करके ही सोऊँगी, चाहे रात के कोई कोई भी टाइ फिर भी मुझे, जो मैं आपको बताया ना, मुझे 2 बज गए थे। तो बस फिर यहाँ पे जो था वो मैंने अच्छे से जो है वो जो इसकी बेस थी, यानी केक के ऊपर मैंने सिरप बनाया था, चीनी और पानी को मिक्स करके वो मैंने अच्छे से ऊपर लगा दिया था। तो बस सेंटर पीस पे मुझे लगाना मैं भूल गई थी। वही बात आ जाती है ना, जब आप स्ट्रेस में आके काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपसे थोड़े-थोड़े से इस तरह के ब्लंडर्स हो ही जाते हैं। तो बस ये था कि थोड़ा-सा हार्ड मेरा केक जो था ना वो अंदर से हार्ड था। मतलब जब सब खा रहे थे तो मुझे ये कह रहे थे केक वैसे तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन थोड़ा-सा केक आपका ना सॉफ्ट होना चाहिए था। तो उसका स्पंज जो था ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो थोड़ा स्पंज है उसका सॉफ्ट होना चाहिए था। तो क्योंकि बस फिर वही बात आ जाती है, अकेले आपको सारा कुछ मैनेज करना पड़ रहा था मुझे। तो मेरे पास आजकल मैंने बताया ना टाइम की बहुत कमी थी। तो बस यहाँ पे जो थी मैं क्रीम वगैरह सारी लगा रही थी। अंदर जो थी ना मैंने क्रीम, वो जो चॉकलेट वाली मैंने आपको बताया था, चॉकलेट सिरप डाल के, तो वो मैंने इसकी जो बनाई थी मैंने वो लगाई थी, और बाहर मैंने बिल्कुल टोटली जो थी ना वो वाइट क्रीम लगाई थी। क्योंकि ऊपर मैंने क्योंकि डेकोरेशन करनी थी, तो उसकी वजह से फिर ये सारी जो चीज़ें थी ना वो मतलब ये वाली अभी ये लास्ट लेयर मैंने ऊपर लगा दी थी। जो एक्स्ट्रा मुझे लग रहा था कि जी ये केक कहीं से उठा हुआ है, तो उसको मैं साथ-साथ बैलेंस भी कर रही थी, ताकि इवनली एक जैसा जो है वो केक की जो है वो फाइनल लुक आए। तो ये काम करना यकीन करें वाक़ई मुश्किल है। जो तो लोग एक्सपर्ट हैं ना, तो उनके लिए तो ये फ़ौरन से ये चीज़ हो जाती है। ये केक मैं पहले बनाया करती थी, मतलब बहुत पुरानी बात ही है आप कह लें। तो आई थिंक तब मेरी शादी भी नहीं हुई हुई थी, तब तो मैं बहुत ये चीज़ें किया करती थी। फिर बीच में ये चीज़ें ना मतलब छूट गई, और ये चीज़ें आती हैं आपकी एक्सपीरियंस के साथ। आपका हाथ जब आपका हाथ उस पे सेट हो जाता है ना, जब मैंने ये केक कल बनाना स्टार्ट किया था ना, तो उस वक़्त ये थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि मुझे केक हैंडल करना नहीं आ रहा था कि कैसे मैं इसकी जो आइसिंग है, इसकी जो भी है क्रीम, इसको मैं कैसे लगाऊँगी। तो लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है, वो पुरानी चीज़ें कुछ ज़हन में आ रही थी। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता ही है ना, फिर ये मैं एक इस केक के लिए स्पेशली ये वाला मैं लेकर आई थी, और मुझे ये नहीं लेके आना चाहिए था। मैं आपको बताऊँ, अगर तो कोई ये ऐसा ले रहा है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब इसका एक्सपीरियंस मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, ये जो देसी जो देसी तरीका है ना उसी के साथ करें, ये क्या तरीका है? वो बार-बार क्रीम उसको फ़िल करें और उसको दोबारा से करें। हाँ, जो पाइपिंग बैग के साथ काम करते हैं ना वो बिल्कुल परफ़ेक्ट है। अगर आप लाएँ, मैंने पहले पाइपिंग बैग ही लेने थे, लेकिन मैंने कहा यार ये तो आसान हो जाएगा, इसकी आगे से हम लोग जो नोज़ल है वो चेंज कर लेंगे, और जैसे मर्ज़ी जो-सा मर्ज़ी डिज़ाइन। मैं इस सेंस के साथ जो थी ना वो ये लेकर आई थी। क्योंकि पाइपिंग बैग में ये होता है कि जब आपने बीच में उसकी नोज़ल डाल देते हैं ना, तो फिर ऊपर क्रीम डालते हैं, तो नोज़ल चेंज करना आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये चीज़ तब मैंने पाइपिंग बैग वाला सेट लेकर उसको छोड़ दिया। उसकी वजह यही थी कि मैंने कहा यार ये ईज़ी है, इसकी आगे से नोज़ल खोलेंगे और चेंज कर लेंगे, और जिस तरह का मर्ज़ी आप चाहें तो डिज़ाइन बना लेंगे। फिर क्रीम इतनी थिक सी थी, वो नीचे जा ही नहीं रही थी इस टूल के अंदर। तो बस फिर मैंने आपको बताया ना, मैं आज आपके साथ अपने साथ हुए सारे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, ताकि मैं ये नहीं है कि मैं जो बनावटी चीज़ हो वो मैं आपको दिखा दूँ, और जो मेरे साथ चीज़ें ख़राब हो रही थी वो मैं आपको ना बताऊँ। मेरा मकसद सारा यही है कि आप लोग भी इन चीज़ों से सीखें। फिर यहाँ पे मैंने जो है ना वो अपनी तरफ से बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन बनाने की कोशिश की। सारा कुछ मैंने सिरप के साथ ही बनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बन पाया। फिर मैंने उसको कवर करने के लिए एक साइड से जो मैंने चॉकलेट और प्लस क्रीम को मिक्स करके थोड़ा इस तरीक़ा का डिज़ाइन दे दिया, और एक साइड पे वो ये फ्लावर्स बना दिए,
ये वाला एक साइड का फ्लावर थोड़ा-सा नीचे बिल्कुल बन गया था, लेकिन ये एंड तक भी इसी तरह ही रहा है, इसकी कहीं लुक ख़राब नहीं हुई थी। फिर मैंने इसके ऊपर कुछ के ऊपर चॉकलेट बॉल्स रख दिए थे, कुछ के ऊपर जो मैंने स्ट्रॉबेरीज़ बनाई थी, कुछ मैंने लीव्स रख दिए और कुछ डेकोरेशन इसी तरह से मैंने फाइनल कर की थी। तो इसका लास्ट क्लिप जो था वो मेरे से मिस हो गया था, उसकी वजह ये थी कि मेरे से कुछ चीज़ें डिलीट हो गई मेरे मोबाइल से, उसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा केक कैसा बना। अल्लाह हाफ़िज़।